फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिग्नल्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। सबसे पहले है हमारे पास स्विचिंग टाइम। स्विचिंग टाइम क्या होता है? मान लीजिए ये हमारे पास कोई वेव है, ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट जाने में या फिर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं स्विचिंग टाइम। द टाइम टेकन बाय ए स्विच टू गो फ्रॉम ऑन स्टेट टू एन ऑफ स्टेट और फ्रॉम एन ऑफ स्टेट टू एन ऑन स्टेट इज कॉल्ड स्विचिंग टाइम। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? कोई भी वेव है, अगर उसको ऑन से ऑन स्टेट में जाने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितने साइकिल एक सेकंड में वो कंप्लीट करता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होती है? फ्रैक्शन होती है एक टाइम पीरियड का जब वो सिग्नल है वो एक्टिव होगा, और जो ड्यूटी साइकिल है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। ड्यूटी साइकिल को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? D = T ऑन इंटू 1000 अपॉन में T टोटल। D क्या डिनोट कर रहा है? ड्यूटी साइकिल को। T ऑन का मतलब क्या है? जो ऑन स्टेट होगी या फिर जो एक्टिव स्टेट होगी उस सिग्नल की। T टोटल हमारे पास क्या होता है? ऑन टाइम प्लस में ऑफ टाइम। अब मान लीजिए हमारे पास ये कोई वेव है, ये यहाँ तक ये जो 5 मिनट है यहाँ तक ये एक्टिव स्टेट में है, बाद में ये क्या है? ऑफ स्टेट में होगी, और जो इसका एक टाइम पीरियड है वो है 20 मिनट का। अब हमें इसकी निकालनी है ड्यूटी साइकिल। तो क्या फॉर्मूला है? ऑन स्टेट बाय में टोटल टाइम इनटू में 1000। अब हमें ड्यूटी साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? देखो, अगर ड्यूटी साइकिल हमने कोई एज्यूम कर लिया कि हमें ज़रूरत क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई पावर सर्किट है, ठीक है, उसके अंदर अगर हमारे पास जो ड्यूटी साइकिल है वो कंटिन्यूस होगी। अगर ड्यूटी साइकिल हमारे पास कंटिन्यूस होगी, बीच में कोई भी गैप ना हो, तो उससे क्या होगा? करंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जो हमारे सर्किट है उसके अंदर। और अगर करंट अगर इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब क्या है? जो हमारा अप्लाइंसेस है उसमें हीट इंक्रीज़ होगी। अगर हीट इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा? जो हमारा सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा। तो हमारा जो सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा। इस जो ड्यूटी साइकिल है उसको हम थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, बीच में वो कंटिन्यूस नहीं होती, डिस्क्रीट होती है। इससे अगर वो ड्यूटी साइकिल है डिस्क्रीट होगी तो हीट है वो कम प्रोड्यूस होगी, और जो हमारा सर्किट है वो डैमेज नहीं होगा, एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो अब इसमें हमने ये जो 25% कैलकुलेट किया है, इसका मतलब क्या है? जो टोटल होगी हमारे पास जो उस अप्लाइंसेस है जो या फिर जो सर्किट है उसकी ड्यूटी साइकिल, जितने भी ड्यूटी साइकिल होगी उसकी 25% वो वर्किंग स्टेट में होगी, और जो बाकी होगी वो रेस्ट स्टेट में होगी। तब हम इसका यूज़ सर्किट के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस। एनालॉग सिग्नल हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कंटिन्यूस होते हैं टाइम के साथ, उसे हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल इज़ कंटिन्यूस विद टाइम। डिजिटल सिग्नल जो डिस्क्रीट होते हैं टाइम के साथ, 0 और 1 ऑन या ऑफ स्टेट होती है उनकी, ठीक है। वो कंटिन्यूस वैल्यू का यूज़ होता है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। जब हम डाटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब वहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यू यूज़ होती है, और जो डिजिटल सिग्नल में हम डाटा रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू का यूज़ किया जाता है। एक्यूरेसी ऑफ द एनालॉग सिग्नल में बी अफेक्टेड बाय द नॉइस। क्या है? जो एक्यूरेसी है एनालॉग सिग्नल्स की वो नॉइस से अफेक्ट होती है, बट जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल की एक्यूरेसी होती है वो अफेक्ट नहीं होती
नॉइस की वजह से हमारे पास इसकी एक्यूरेसी है वो इफ़ेक्ट नहीं करती। एनालॉग सिग्नल यूज़ मोर पावर एंड डिजिटल सिग्नल यूज़ लेस पावर। अब एनालॉग सिग्नल के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ये सब कंपोनेंट है वो हम एनालॉग सर्किट बनाने में यूज़ करते हैं। और डिजिटल सर्किट बनाने में हम ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट का यूज़ करते हैं।